composed into sequence of sub operation can be implemented by pipeline processor। मतलब मेरे पास एक एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन उसको मैं डिवाइड करती हूँ काफी सारे इंस्ट्रक्शंस में। लाइक जैसे इसका बहुत सिंपल एग्जांपल होता है, वो जो कार वाला देखे होगे एग्जांपल, सुने उसका कार वाला एग्जांपल, कि कार को अगर मुझे डिजाइन करना है, अब एग्जैक्ट कार का छोड़ो, कुछ दूसरा सोच लो, कोई भी कार, बाइक, कुछ भी। कार को अगर डिजाइन करना है, चलो कार को अगर वॉश करना है, सपोज कार को अगर वॉश करना है मुझे, तो सबसे पहले कार को पहले लाया जाएगा, उसको क्लीन किया जाएगा, उसको पूरा वॉश किया जाएगा, उसको फिर ड्राई किया जाएगा। सपोज मैं ले रही हूँ कि पहले उसको क्लीन किया जा रहा है, फिर सेकेंड में उसको ड्राई किया जा रहा है। ड्राई करने के बाद जो भी उस पे क्या बोलते हैं उसको, क्या उसको लगाते हैं ना हम लोग, क्या होता है ड्राई के बाद, कलर वगैरह का कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, या कुछ ग्लॉसी लुक के लिए, या कुछ ऐसा, मतलब उसको सब बेटर बनाने के लिए वो होगा। फिर नहीं, इसके पहले भी और कुछ कुछ देख लेते हैं ना, क्लीन से पहले कुछ होता होगा क्या, क्लीन ड्राई कलर, इसके पहले पार्किंग और किया कुछ जाता है। देख लेते हैं। सपोज सबसे हाँ, नहीं पार्किंग तो ठीक है सर, यहाँ मैं बोल रही इसके वर्किंग में सबसे पहले उसके जितने भी पार्ट्स है उसको टाइट किया जाएगा, ठीक है, पहले उसको टाइट किया जाएगा, सेकंड में क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, थर्ड में क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, और फोर्थ में उसको कलर करेंगे। ये 4 स्टेप है। अब सपोज एक एक कार आ रहा है, अब एक कार जब तक उसके जितने पार्ट्स है उसको टाइट कर रहे हैं, जितना ऑयल वगैरह जो जैसे देखना था देखे, क्लीन किए, फिर उसको ड्राई किए, फिर कलर किए, इस इतने टाइम तक नॉन पाइपलाइनिंग में ये बोला गया है कि एक कार जब तक पूरे ये सारे स्टेप को कंप्लीट नहीं करेगा तब तक दूसरे कार को पार्किंग मतलब शोरूम में एंट्री नहीं होगा, मतलब सर्विस सेंटर पे उसकी एंट्री नहीं होगी जब तक एक कार कंप्लीट होके पूरा बाहर नहीं चले जाएगा। ये है नॉन पाइपलाइन। पाइपलाइनिंग में ऑब्वियस सी बात है कि सबसे फर्स्ट कार को यहाँ पे भेजा जाएगा। जैसे ही फर्स्ट कार का जो टाइट करने जितने पार्ट्स है टाइट वगैरह करना, ऑयल डालना, जो भी चीज होगा सब हो जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या है, उसको क्लीन करने के लिए भेजा जाएगा। तो फर्स्ट कार जो क्लीनिंग में गया, अगर फर्स्ट पार्ट क्लीनिंग में गया तब तक सेकेंड कार जो है कहाँ पर ये टाइट करने के लिए आ जाएगा, उसके जितने पार्ट्स है। फर्स्ट कार जो है क्लीन हो गया है तो उसको ड्राई करने के लिए भेज देंगे। तब तक ये यहाँ पर जो पर्सन होंगे सब में अलग अलग पर्सन है। अब ये पर्सन तो खाली बैठे हुए हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, किसी दूसरे कार का वर्क दे देंगे। तो सेकेंड जो कार होगा, सेकेंड कार का अब क्या होगा, क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगा। जब फर्स्ट कार मेरे फोर्थ स्टेज में जाएगा, मतलब जब उसका कलर वगैरह जो भी चीज किया जाएगा, तब तक ड्राई करने वाला एरिया जो है वो खाली था, तो यहाँ पे सेकेंड कार को यहाँ पर रख दिया गया है। मतलब इससे क्या हो रहा है ना, जितने भी कार है सारे कार पे हम मतलब जितने स्टेजेस और वी कैन से कि अभी कैसे कि मोर देन वन कार पे हम लोग सेम टाइम पे वर्क कर पा रहे हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग का पाइप लाइनिंग है। तो पाइप लाइनिंग में मल्टीपल स्टेजेस रख दिए हैं यहाँ पर कुछ ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल स्टेजेस रख दिए किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए। तो इंस्ट्रक्शन को पहले फेच कर लेंगे, मतलब मेमोरी से फेच कर लेंगे, इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लेंगे, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मेमोरी हटा दो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन में ये टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। एक मेरे पास इंस्ट्रक्शन है, उस एक इंस्ट्रक्शन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दी कि पहले उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच कर लो, फिर उसको डिकोड करो, उसको एग्जीक्यूट करो, फिर अगेन जो रिजल्ट होगा उसको राइट बैक कर दो, मतलब फिर से उस रिजल्ट को मेमोरी में डाल दो। तो एक इंस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो फर्स्ट सपोज ये मेरा इंस्ट्रक्शन फेच है, ये इंस्ट्रक्शन डिकोड है, ये एग्जीक्यूट करना है, और ये राइट बैक है। तो टोटल ये मतलब मेनली ये 4 होते हैं, कभी कभी यहाँ पर मेमोरी भी आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। और बीच बीच में क्या होते हैं यहाँ पर, रजिस्टर का कॉन्सेप्ट कि लाइक अगर फर्स्ट पार्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो इसका जो रिजल्ट है उसको रजिस्टर में डाल दो, सेकेंड कंप्लीट हुआ तो इसका रिजल्ट जो रजिस्टर में डाल दो, थर्ड कंप्लीट हुआ इसका रिजल्ट जो है रजिस्टर में डाल दो। ठीक है, अच्छे से हम लोग को ये चीज कहाँ से क्लियर होगा, ये वाले डायग्राम से क्लियर होगा। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे बताती हूँ, मैं खुद ड्रॉ करती हूँ।
given 1 2 3 and this is the fourth one. इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे डिवाइड कर देते हैं इस टाइप से। कि ये क्या है, इतने सारे मेरे साइकिल्स होंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो सपोज ये फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पे मैं साइकिल को रखूंगी, यहाँ पे फर्स्ट में रख लेते हैं। लाइक मैं इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले फेच कर रही हूँ, देन इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, देन उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और राइट बैक कर दे रहे हैं अगेन मेमोरी पे। तो मेरे पास सपोज फर्स्ट क्लॉक में, फर्स्ट साइकिल में, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में मेरा इंस्ट्रक्शन 1 जो है यहाँ पर है। अब इंस्ट्रक्शन 1 यहाँ पर है, ठीक है, ओके। अब बाकी में तो कुछ होगा, क्योंकि जब तक इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं करेंगे, इसको डिकोड एग्जीक्यूट राइट बैक नहीं करेंगे। जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिए, तो सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक लेके चलते हैं, ओके। जैसे ही मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का फेचिंग कंप्लीट हुआ, तो सेकेंड क्लॉक पे मैं क्या कर दूंगी, इसको कहाँ भेज देंगे, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के पास भेज देंगे। मतलब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरा यहाँ पहुंच गया, तब तक इंस्ट्रक्शन फेच वाला एरिया खाली है, तो यहाँ पे क्यों ना मैं इंस्ट्रक्शन सेकेंड को पास कर देते हैं। अब जैसे ही फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे। तब तक I2 भी मेरा फ्री, मतलब I2 का फेच हो गया, तो I2 को यहाँ कर देंगे। लेकिन इसी टाइम पे थर्ड साइकिल में ही फेचिंग, किसी भी इंस्ट्रक्शन का फेच नहीं होता, क्यों ना अच्छा ID लिख दिया, सॉरी, नॉट ID, ये मेरा I2, I3 मेरा यहाँ आ गया है। फिर यहाँ पे देखो, अब I1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, तो I1 को राइट बैक कर देंगे। I2 फिर तब तक एग्जीक्यूट होते रहेगा, और I3 जो है डिकोड होते रहेगा। I4 मेरा यहाँ आ गया। तो यहाँ पर देखो, फोर्थ साइकिल के बाद मेरे को एक इंस्ट्रक्शन मेरे को एज आउटपुट में मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर क्या होगा, सपोज फिफ्थ इंस्ट्रक्शन आया, तो फोर्थ यहाँ आ जाएगा, थर्ड यहाँ आ जाएगा, और सेकेंड यहाँ आ जाएगा। तो राइट बैक हो गया, मतलब सब पूरा इंस्ट्रक्शन, मतलब एक इंस्ट्रक्शन के 4 पार्ट थे सब कंप्लीट। तो फिफ्थ क्लॉक साइकिल में मुझे I2 मिल गया, और ऐसे ही सिक्स क्लॉक साइकिल मुझे क्या मिल जाएगा, I3, I4 मुझे सेवंथ क्लॉक में, I5 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये I6 यहाँ, I5, I4, I7, I6, I5, I8, 8 ही रखते हैं, I7, I6, और I6 अब तक यहाँ आ गया, तो I7 को यहाँ कर देते, I8 को रखते। सपोज मेरे पास 8 इंस्ट्रक्शन ही है, I7 को यहाँ कर दिए, तो I8 मेरा यहाँ आ गया, और I8 लास्ट में यहाँ पर आ गया। तो ये देखो, आउटपुट में मुझे मिलते जा रहा है, ये कंप्लीट होते जा रहा है, मतलब इसका एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। अब इसको समझते कि पाइपलाइनिंग में कैसे वर्क किया और नॉन पाइपलाइन में कैसे करेगा। अगर यही सेम चीज मेरे पास अगर 4 इंस्ट्रक्शन होता, 4 इंस्ट्रक्शन, नॉट 4 इंस्ट्रक्शन, 8 इंस्ट्रक्शन, सपोज मेरे पास 8 इंस्ट्रक्शन होता, और इस 8 इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में, 8 इंस्ट्रक्शन है, हर इंस्ट्रक्शन के 4 पार्ट है। तो अगर नॉन पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब तक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक नेक्स्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कितना टाइम लगता, 32 साइकिल का टाइम लगता मुझे। यस मैम। ठीक है, कुछ समथिंग ऐसा। और वही, ये किस में बता रही हूँ, ये मैं नॉन पाइपलाइन में बता रही हूँ, नॉन पाइपलाइन में, क्योंकि 4 पार्ट्स तो सब, ऑल इंस्ट्रक्शन के 4 पार्ट है, तो पूरे 4 पार्ट को कंप्लीट करते जाएंगे, तो टोटल 32 साइकिल लगेगा। लेकिन पाइपलाइनिंग में उसी 8 इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में देखो कितना टाइम लग रहा है हम लोगों को, कितने साइकिल की नीड है, यहाँ पे देखो 11 कितने साइकिल में हो जा रहा है, 11 11 साइकिल। तो कैसे हो रहा है, देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा,
मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन के 4 पार्ट है, 4 स्टेजेस है, तो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसको ऑल जितने स्टेजेस है उतना टाइम लगेगा ही। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को मेरे को ऑल 4 स्टेजेस से पास कराना पड़ेगा। लेकिन बाकी के जितने रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन है कितने हैं, 8 - 1 इंस्ट्रक्शंस है। 8 माइनस टोटल 8 था, 8 में से मैंने -1 कर दिया, तो टोटल मेरे कितने इंस्ट्रक्शन अब रिमेनिंग है, 7। तो अब हर किसी को सिर्फ एक साइकिल का नीड है, यहाँ पे समझो कि सिर्फ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को मेरे को 4 साइकिल लगेगा, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। लेकिन उसके बाद के इंस्ट्रक्शन एक-एक साइकिल के बाद मुझे एक-एक इंस्ट्रक्शन मिलता जाएगा। क्यों? बिकॉज़ जब तक I1 का राइट बैक चल रहा है तब तक I2 का एग्ज़ीक्यूशन चल रहा है, और I2 का एग्ज़ीक्यूशन होते मतलब I1 का राइट बैक होते ही I2 को हम लोग राइट बैक कर देंगे, मतलब लास्ट स्टेजेस पे हम लोग आ जाएँगे। तो पाइपलाइनिंग में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो रहा है, मतलब मेरे को यहाँ पे कितना टाइम लगा सॉल्व करो, ये लग गया मेरे को 4 प्लस 7, तो टोटल मेरे को 11 क्लॉक लग रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ साइकिल की स्पेलिंग गलत हो गया है, साइकिल क्लॉक कर देती हूँ, इतने क्लॉक लग रहे हैं मुझे। और इसी के हेल्प से मेरा एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड अप, कि पाइपलाइन की वजह से कितना स्पीड हम लोग गेन कर पाए हैं, कि नॉन पाइपलाइन में कितना स्पीड रहता है, पाइप की वजह से स्पीड को कितना हम लोग स्पीड अप कर पाए हैं, कितना स्पीड अप हो गया पाइपलाइन। तो इसका फॉर्मूला होता है नॉन पाइपलाइन में जितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय नॉन पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन अपॉन में टाइम टेकन बाय पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। तो यहाँ पे देखो मेरे को नॉन पाइपलाइन में कितना लग रहा था, 32 लग रहा था, और इधर मुझे कितना लग रहा था, 11। तो अराउंड ये कितना मेरे को 3 लग रहा है, मतलब मेरा स्पीड जो है इंटू 3 हो गया है, इंटू 3 मेरा स्पीड हो गया है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली पूरा मोटो हम लोग का ये रहता है ना, पूरे स्पीड अप का मोटो ये रहता है कि CPI को मुझे क्या करना होता है, 1 करना होता है। CPI का मतलब होता है क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, पर इंस्ट्रक्शन। क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन का मतलब कि हर एक क्लॉक पे मेरे को एक-एक इंस्ट्रक्शन आउटपुट में मिले। तो यहाँ पे देखो टोटल 11 क्लॉक में, टोटल 11 क्लॉक में मेरे को 8 इंस्ट्रक्शन मिला है। बट यही अगर मैं थोड़ा-सा चेंज कर देती हूँ कि अभी तक तो हम लोग 8 रखे थे ना इंस्ट्रक्शन, इस 8 को सपोज़ मैं कितना रख लेती हूँ, इस 8 को 1000 कर देते हैं सपोज़। 1000 कर लेते हैं, तो 1000 इंटू क्या होगा, 4 होगा। किस केस में, नॉन पाइपलाइन के केस में। पाइपलाइन के केस में क्या होगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को मेरे को ऑल 4 स्टेजेस का टाइम लगेगा, लेकिन बाकी के जितने भी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन होंगे, मतलब 999 इंस्ट्रक्शन होंगे, उन सबको एक एक क्लॉक का नीड होगा। तो इसको सॉल्व करो तो ये 4000 अपॉन में देखो कितना जा रहा है, 1003। तो ये देखो ये अराउंड हम लोग का कितना जा रहा है, जा रहा है, हाँ, ये अराउंड 4 जा रहा है। मतलब मेरे को टोटल जितने इंस्ट्रक्शंस, सॉरी नॉट इंस्ट्रक्शन, जितने क्लॉक है हर क्लॉक पे मेरे को एक-एक इंस्ट्रक्शन एज़ अ आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं। तो सिंपली सीपीआई हम लोग का वही होता है, मेन मोटो होता है। एक क्वेश्चन देखती हूँ, बाकी इसमें और भी फॉर्मूले बस से यही है, बट और भी कुछ-कुछ होता है, उसको फिर नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं बताई हूँ ना उसकी हेल्प से जो एक आध क्वेश्चन दिख ही जाएगा प्रीवियस ईयर में, उसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ही बनता है इस पे से। इसको रहने दो, इसको भी नहीं बताती हूँ मैं, क्योंकि ये वाला टाइप बच्चा है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कब का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। पाइपलाइन वैसे देखा जाए तो मेन यही है, बाकी एक आध क्वेश्चन और बनते हैं, यही इसी टाइप का बस होता है। तो क्या बोला गया, नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक्स 50 नैनोसेकंड टू प्रोसेस अ टास्क। नॉन पाइपलाइन में एक प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है, 50 नैनोसेकंड का टाइम लग रहा है। द सेम टास्क कैन बी प्रोसेस्ड इन अ 6 सेगमेंट। टोटल कितने स्टेजेस है मेरे पास, टोटल 6 स्टेजेस है। हम लोग इसके पहले 4 लेके चले थे ना, तो यहाँ पे उसी को क्या किया गया है, टोटल कितना है, 8 6 है, हाँ, टोटल 6 सेगमेंट है, विथ अ क्लॉक साइकिल ऑफ
10 नैनोसेकंड मतलब एक जो मैंने बनाया था ना ये जो डायग्राम, इसमें देखो, यहाँ पर एक में यहाँ पर इसको 10 लग रहा है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 10, 10, 10, 10 ऐसे सबको एक-एक यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 10, 10 नैनोसेकंड का टाइम लग रहा है, ऐसा बोला जा रहा है इसमें। हुँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास स्टेजेस कितने गिवन, अच्छा एक और चीज़ है, डिटरमाइन द अप्रॉक्सिमेट स्पीड ऑफ पाइपलाइन। टोटल मेरे पास कितने टास्क है या कितने इंस्ट्रक्शन है, मेरे पास टोटल 500 इंस्ट्रक्शन है। सॉल्व करते तो सबसे पहले नॉन पाइपलाइन में देखते हैं कितना टाइम लगेगा। नॉन पाइपलाइन में कितना टाइम लगेगा?